सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज डेड नाउ एंड एआई विल टेक योर जॉब। हर जगह, हर वीडियो में, हर न्यूज आर्टिकल में तुम्हें यही सेंटेंस बार बार सुनने में आ रहा होगा एंड इस सेंटेंस ने तुम्हें पैनिक में भी डाल दिया होगा। तुम्हें अपने करियर डिसीजन पर सवाल उठ रहे होंगे। कंप्यूटर साइंस करी ही इसलिए थी क्योंकि वहां पर हाई पेइंग जॉब्स हैं, लेकिन अब अचानक से सब बोल रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस इज डेड। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं तुम्हारी सारी मुसीबतों को समझती हूँ एंड मैंने रिसर्च करी है कि क्या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एआई से रिप्लेस होंगे भी या नहीं, एंड यही रिसर्च आपके सामने मैं दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ आ जाएगा कि एआई तुम्हारी जॉब लेने भी वाला है या नहीं। क्या कंप्यूटर साइंस चूज करके तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी? लेट्स गेट स्टार्टेड। हाइप बिल्डिंग और एंटी हाइप दोनों ही तरफ तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। बहुत लोग बताएंगे कि एआई रिप्लेस नहीं करने वाला और उससे ज्यादा लोग कहेंगे कि एआई तो तुम्हारी जॉब खाने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि एआई की कैपेबिलिटी है भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब रिप्लेस करने की। एआई पे जरा जूम इन करते हैं। एआई का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में चैट जीपीटी आता होगा, क्लॉड कोड आता होगा, जेमिनाई आता होगा, लेकिन ये एआई का एक टाइप है। इस टाइप को बोला जाता है एएनआई, यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। एएनआई एक बाउंड्री में रह के ही काम कर सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स वो नहीं सोच सकता। एएनआई एक सिंपल फ्लो फॉलो करता है। एएनआई को बहुत सारा डेटा फीड किया जाता है। एएनआई डेटा में पैटर्न्स को समझता है और उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करता है कि नेक्स्ट आउटपुट कैसा होगा। इसी प्रिंसिपल पर सारे मॉडल्स, क्लॉड, जीपीटी, जेमिनाई, सारे मॉडल्स काम करते हैं। इमेजेस क्रिएट करना हो, कोड क्रिएट करना हो, सारे यही पैटर्न फॉलो करते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन करना एंड देन प्रिडिक्शन देना। लेकिन कंपनीज जिस एआई के नाम पर ले ऑफ कर रही हैं वो एआई एजीआई है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये एजीआई क्रिएट भी कर सकता है चीजों को सीखकर, अडेप्ट कर सकता है, इनोवेट कर सकता है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि एजीआई अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता, ना ही किसी कंपनी में और ना ही किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एमआईटी और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के लैब में। इसलिए आज जब हम एआई की बात करते हैं तो हम एजीआई की बात नहीं करते, हम एएनआई की बात करते हैं। ये मॉडल्स उसी पर काम करते हैं जिस डेटा को फीड किया गया हो पहले से। तो सवाल यहाँ पर ये है कि एआई को इतना इंटेलिजेंट समझ ही क्यों रहे हैं लोग? अगर वो सिर्फ पैटर्न रिकॉग्निशन के बेसिस पर प्रेडिक्शन दे देता है, तब एआई को हमसे बेटर, हमसे हाईली इंटेलिजेंट क्यों समझ रहे हैं सब? क्यों इंटरनेट पर हर कुछ दिनों में एआई का कोई प्रोडक्ट डेमो वायरल हो जाता है जहाँ पे एआई कोई बहुत एनिमेटेड वेबसाइट बना रहा है मिनटों में, या फिर कोई इमेज या कोई वीडियो क्रिएट कर रहा है एंड बहुत सारी बातें उसके अराउंड होने लगती हैं। तुमने भी इंटरनेट पर बहुत सारे वाइब कोडिंग डेमोज या ट्यूटोरियल्स देखे होंगे जहां पर एआई बहुत तगड़े प्रोडक्ट्स बना रहा होता है। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो एआई काम कर रहा है ना, चाहे वो वेबसाइट का लॉजिक लिखना हो, डैशबोर्ड बनाना हो, लैंडिंग पेजेस बनाने हो, ये सारे काम इंटरनेट पर हजारों बार हो चुके हैं। हजारों कोड ऐसे हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। हजारों रेपोजिटरीज इंटरनेट पर ऐसी पड़ी हुई हैं। तो जब तुमने कुछ सिमिलर सा बोला एआई को जनरेट करने के लिए, तो एआई समझ सकता है कि कहाँ पर ट्रेनिंग डेटा में वैसा ही प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है एक एग्जाम्पल कोड से। अगर किसी ने पहले से गिटहब पे कोई डैशबोर्ड बना रखा होगा और ऐसे हजारों डैशबोर्ड्स देखकर एआई ट्रेन हुआ है उसके कोड को और उसके यूआई को देखकर, तो एआई के लिए, आपके लिए भी एक डैशबोर्ड बनाना बहुत सिंपल है। वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा, वो बस स्टैटिस्टिकली मैच कर रहा है जो उसको ट्रेनिंग में सिखाया गया था। अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि किसी चीज को जनरेट कर पाना और किसी चीज की प्रॉब्लम को डीपली समझ पाना और एनालाइज कर पाना, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि अगर एआई पैटर्न्स फॉलो करता है और हर चीज जनरेट ही कर देता है, तो वो उन चीजों के फेलियर रेट्स को कम क्यों नहीं कर रहा जहाँ पर फेलियर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जैसे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम या लार्ज स्केल इंजीनियरिंग सिस्टम्स। एंड यहीं से एआई को देखने का नजरिया तुम्हारा बदलने वाला है, क्योंकि एआई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जनरेशन नहीं है, फेमिलियरिटी को देखना है, पैटर्न्स मैच करना है। और वो उन प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा स्मार्ट लगता है जहां पर पहले से ही बहुत सारे सॉल्यूशंस उसके ट्रेनिंग डेटा में प्रेजेंट हो। एक्चुअली एआई कोडिंग इजंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैंने ऑब्जर्व करा है कि जितनी ज्यादा बात एआई को लेकर हो रही है कि एआई क्या क्या जनरेट कर सकता है, उतनी ही कम बात हो रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रियल चैलेंजेस को लेकर। असली में कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक ही चीज समझा जाता है जो मेरे नजर में गलत है। कोडिंग इज डिफरेंट देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
कोडिंग का मतलब है इंस्ट्रक्शंस लिखना, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है उन इंस्ट्रक्शंस के हर एज केस को समझना, कहां पर वो इंस्ट्रक्शन सही है, किस केस में वो गलत हो सकता है, क्या एग्जैक्टली मेरे बिजनेस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर भी रहा है कि नहीं। इसलिए सॉफ्टवेयर्स कभी भी कोड लिखने की वजह से फेल नहीं होते। वो फेल तब होते हैं जब सिस्टम स्केल कर रहे हो, जब मल्टीपल सर्विस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हो, जब हर चीज टाइम और कॉन्करेंसी के हिसाब से चल रही हो, या फिर एक स्मॉल एरर किसी सर्विस के अंदर पूरी कंपनी को डाउन कर देता है। यहाँ पर चैलेंज उस कोड को लिखना नहीं है, यहाँ पर चैलेंज है अपने सिस्टम को रोबस्ट बनाना, क्रिएटिव होकर बिजनेस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ पाना, जो एआई अभी तो नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि एआई टूल्स यूजलेस हैं, उन्हें यूज करने का कोई फायदा नहीं, बल्कि रियलिटी इसके ऑपोजिट है। एआई डेवलपमेंट को फास्ट बना देता है। जो कोड स्निपेट आपको स्टैक ओवरफ्लो पे ढूंढना पड़ता था, गूगल पर ढूंढना पड़ता था या अपने सीनियर से पूछना पड़ता था, वो काम अब आप आराम से पूछ सकते हो अपने कोपायलट से। रिपीटेटिव वर्क रिड्यूस कर देता है एआई। बॉयलर प्लेट कोड जनरेशन में भी बहुत मदद करता है एआई, लेकिन स्पीड और करेक्टनेस एक ही मैट्रिक्स नहीं होता। स्पीड बढ़ना और एक्यूरेसी के साथ बढ़ना, दोनों में बहुत फर्क है। तो अब जब तुम्हें कोई कहे कि यार सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तो रिप्लेस होने वाले हैं, तो उन्हें समझाओ कि कोड लिखने वाला टूल आया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टिल एग्जिस्ट एंड नोबडी कैन रिप्लेस दैट। वी आर स्टिल नीडेड इन दैट। अब तुम मुझसे पूछोगे कि हर्षिता ले ऑफ हो क्यों रहे हैं फिर? हर दिन एक न्यूज आती है, ओरेकल ने इतने लोग को फायर कर दिया, Amazon ने इतने लोग को फायर कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं? दिस इज वेयर थिंग्स गेट मोर इंटरेस्टिंग एंड आप सोच भी नहीं सकते इसके पीछे का सच क्या है। एंड दूसरा सवाल ये आता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज एआई पर इतना ज्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रही हैं, अंधा पैसा क्यों दे रही है एआई कंपनीज को। रीसेंट न्यूज देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, Amazon सब लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। जीपीयूज खरीद रहे हैं, ऑफ कोर्स एनवीडिया बहुत सारे पैसे कमा रही है, नए डेटा सेंटर्स पर भी बात चल रही है। बाय द वे, डेटा सेंटर से रिलेटेड जो भी मेस है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप इस वीडियो के बाद देखना चाहो तो मैं यहाँ आई बटन पे लगा दूंगी, यू गाइस कैन गो एंड वॉच इट, बट पहले ये वीडियो देख लो। पूरी इंडस्ट्री एआई के लिए कैपेसिटी क्रिएट करने में भाग रही है। कंपनीज एआई में इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उन्हें लगता है कि कल सुबह उठकर सारा वर्क फोर्स गायब हो जाएगा और एआई ही कंपनीज में होंगे। वो एक वर्ड के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं और वो वर्ड है प्रोडक्टिविटी। अगर एक एम्प्लॉय फास्टर काम कर सकता है, डिसीजंस जल्दी ले सकता है, कोड ज्यादा जल्दी शिप कर सकता है, तो कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तुमने बहुत जगह हेडलाइन सुनी है कि एआई ले ऑफ कर देगा, इंडस्ट्री इज डेड, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन अगर तुम सच देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि रीसेंट ले ऑफ का रीजन एआई नहीं बल्कि कोविड के दौरान हुई ओवर हायरिंग का है। कोविड के टाइम जब सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था तो ऑफ कोर्स कंपनीज के प्रॉफिट भी बहुत बढ़ गए थे, इतने बढ़ गए थे कि उन्हें और ज्यादा लोग चाहिए थे, तो उन्होंने और ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर करना शुरू कर दिए और उन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बहुत अच्छी सैलरीज भी दी। लेकिन वो ये कैलकुलेट करना भूल गए कि जब दुनिया वापस ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट होगी तब उनके साथ क्या होगा। उन्हें ये लगा कि अब ऑनलाइन की आदत हो जाएगी एंड हर कोई ऑनलाइन दुनिया में ही शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लॉकडाउन खुला तो लोग अपने घरों से बाहर निकले और सब कुछ ऑफलाइन वापस से चला गया। वहां पर उनके प्रॉफिट मार्जिन्स गिरने लगे। अब वो ओवर हायरिंग जो उन्होंने पहले की थी और वो भी ज्यादा सैलरीज में की थी, कहीं तो उन एम्प्लॉइज को छोड़ना था ना, कहीं तो उन एम्प्लॉइज को निकालना ही था। एंड इसलिए भी बहुत एक्सपर्ट्स का मानना है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं क्योंकि कोविड टाइम पे बहुत ओवर हायरिंग की गई थी। बहुत लोग ये कहते हैं कि एआई की वजह से काम कट होने वाला है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जाने वाले हैं, बट मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं एज अ प्रोफेशनल काम कर रही हूँ और अब तुम्हें बता सकती हूँ कि असलियत में ऐसा नहीं है। अब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को और ज्यादा काम करना पड़ता है। इमेजिन करो अगर पहले तुम्हें 3 ही काम मिलते थे एक महीने में और 10-10 दिन ऑन एवरेज तुम लगाने वाले थे उन कामों में, अब कंपनी एक्सपेक्ट करती है तुमसे कि तुम 6 काम करो क्योंकि एआई आ गया है, तो अब तुम 10 दिन की जगह 5 दिन में करो। तो काम बढ़ गया है क्योंकि तुमसे एक्सपेक्ट ज्यादा किया जा रहा है। अब कोई ये नहीं कह रहा कि यार तुम एक फ्रेशर हो तो चलो तुम स्लो सीखोगे।
डे 1 से तुम एक फ्रेशर नहीं हो। अब ये माना जाता है कि भाई तुम्हारे पास को पायलट है, तुम्हारे पास क्लॉड है जो कि हर तरीके का कोड लिख सकता है। तो अब तुम अगर कोड कैसे लिखते हैं सिर्फ इसी लेयर में फंसे रह गए। इवन दो अगर तुम एक फ्रेशर हो तो मेरा ये मानना है कि तुम्हें कोड लिखना आना चाहिए एक बार, तो तुम्हें ढंग से प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाय द वे, अगर तुम वाइब कोडिंग भी समझना चाहते हो क्या है और कैसे करना है, मैं यहाँ पर वीडियो लगा रही हूँ, वो भी इस वीडियो खत्म करने के बाद देखना। बट अब तुमसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कंपनी की, घटी नहीं है। अब वो और काम दे रहे हैं। पहले जहां एक क्वार्टर में तुम एक प्रोजेक्ट पूरा बनाते थे, उसे प्रोडक्शन पर लेके जाते थे, अब उसी क्वार्टर में तुम 2 प्रोजेक्ट्स बनाओगे और उन्हें प्रोडक्शन तक लेके जाओगे, क्योंकि तुमसे एक्सपेक्टेशंस ही बढ़ गई, राइट? अब तुम ज्यादा प्रोडक्टिव हो ये माना जा रहा है। तो यहाँ पर काम खत्म तो हुआ ही नहीं है, कम हुआ ही नहीं है यहाँ पर काम। और एक और स्टडी थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिसे मैं बहुत सारी वीडियोस में बताती हूँ। 2025 में METR ने एक स्टडी करवाई जहां पर एक्सपीरियंस डेवलपर से ये पूछा कि AI को यूज करके आपको क्या लगता है आप कितने % आप प्रोडक्टिव हो गए। एंड वहां पर उन्होंने बोला कि उन्हें लगता है कि वो 24 to 25% तो प्रोडक्टिव हुए हैं विद द यूज ऑफ AI। बट जब प्रैक्टिकली देखा गया तो वो 19% स्लो हो गए AI को यूज करने के बाद। तुम्हें शॉकिंग लग रहा होगा, बट जिसने AI यूज करा है वो समझ सकता है मेरी एक एक बात। AI तुम्हें इतना सारा कोड एक बारी में देगा जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब बैठो, उस कोड को समझो। बाय द वे, कोड समझना इज अ वेरी टफ टास्क, इट इज नॉट इजी। अगर तुम्हें लग रहा है AI ने जो 6 फाइल जनरेट करी है तुम उसे बड़े आराम से समझ सकते हो कि हर कोड का क्या मतलब है, तो तुमने सही में एक अच्छा प्रोडक्शन लेवल पर काम नहीं किया है, क्योंकि इट इज टफ। तुम एक एक कोड अपने हाथ से लिखते थे, तुम्हें समझ आ रहा होता था कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। बट अब AI लिख रहा है उस कोड को। अब तुम्हें पहले उस कोड को समझने में टाइम देना होगा, उसके बाद हर तरीके के एज केस में उसकी टेस्टिंग करनी होगी, एंड बहुत जगह पर तुम फंसोगे क्योंकि एरर आएगा। सोचो, अपने हाथ से किए हुए कोड का एरर ढूंढना टफ है, तो जब AI ने इतना सारा कोड करा है अब तुम्हें उसके ढूंढना है कि उसमें क्यों एरर आया। तो यहाँ पर कहानी बहुत अलग है। जो तुम्हें बता रहे हैं ना सब, तुम्हारा पागल बना रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ। यहाँ पर कहानी बिल्कुल अलग है देन व्हाट एवरीबॉडी इज स्पीकिंग अबाउट। हेलुसिनेशंस एक बड़ी शॉकिंग स्टडी है OpenAI की। हर मॉडल उनका बेटर तो हो रहा है, लेकिन हर बेटर मॉडल के साथ हेलुसिनेशन करने का रेट भी बढ़ रहा है। कैन यू बिलीव इट? हेलुसिनेशन का रेट कम नहीं हो रहा विद एवरी मॉडल। रीजन OpenAI को भी नहीं पता। दे आर ऑल्सो नॉट श्योर व्हाई दिस इज हैपनिंग। एंड यहाँ पर बात करी जाती है कि एक कोडिंग मॉडल आपको पूरी तरह रिप्लेस कर देगा, बट स्टिल मैं होपफुल हूँ कि AI एक दिन हम लोगों को प्रोडक्टिव तो जरूर बनाएगा, बट रिप्लेस और ये हाइप और ये इतना बड़ा नाटक, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग एनीवेयर। एक AI मॉडल है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, एंड वो AI मॉडल है सर्वाम AI। इंडिया में बना हुआ। हाउ इट बिकेम सो ग्लोबल एंड जायंट, आई थिंक एवरीबडी शुड नो अबाउट सर्वाम AI एज वेल, बिकॉज वी कीप टॉकिंग अबाउट क्लॉड और ChatGPT, बट हमें अपने खुद के AI मॉडल के बारे में नहीं पता। कमेंट सेक्शन में सर्वाम AI लिखना, आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो आई एम डैम श्योर तुम्हें एक और वीडियो बहुत अच्छी लगेगी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि AI बबल क्या होता है, एंड AI बबल है भी कि नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग वे से, एंड डेवलपर फ्रेंडली, कुछ बहुत इकोनॉमिक्स नहीं है उसके अंदर। मैं उस वीडियो को यहाँ लिंक कर देती हूँ, एंड अब वहीं मिलती हूँ आपसे। बाय।